नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। हमारे वीडियो का सब्जेक्ट रहता है विचारों के बारे में, यानी कि हमारे कैसे विचार होने चाहिए और विचारों से हम अपने जीवन को किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं। कल हमने मॉरिस गुडमैन के बारे में बात की थी कि उनको चमत्कारिक व्यक्ति कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें चमत्कारिक व्यक्ति, तो जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि उनके साथ ऐसा क्या घटित हुआ कि जिन्होंने इतनी बड़ी संज्ञा हासिल कर ली। तो उनकी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। वे कहते हैं कि इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टीब्रा भी टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी भी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम भी नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, यानी कि मैं अपनी कल्पनाओं में ये देखने लगा कि मैं चल सकता हूँ और अपने पैरों से चल करके अस्पताल से बाहर जा रहा हूँ। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि मुझे रेफ्रिजरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझ में बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य से सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। मैंने अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, मॉरिस गुडमैन ने किस तरह अपनी इच्छा शक्ति से खुद को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां वो पहले थे, जबकि डॉक्टर उनके लिए बिल्कुल मना कर चुके थे कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो हमारी इच्छा शक्ति में इतनी ताकत होती है। डॉक्टर वेन जॉनसन कहते हैं कि हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसीज को बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हों या कोई और चीज़ हो। बहुत विराट संभावना है कि हमारे हर सपने पूरे हो सकते हैं। प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है, तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। तो बस आपको अपनी सोच को बदलना है और अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद।